गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए। घर में पकाते यही 150 रुपये बचते हैं। अभी इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ़ करे। मौत अच्छी है ऐसी ज़िंदगी से। अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में गैस की लोड शेडिंग का बहरान सर उठाने लगा है और शहर भर में इस वक्त 15 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। तवील दौरानी की लोड शेडिंग शहरियों के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आई है और शहरी अजियत से दो चार नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जिस तरह लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा है तो शहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला है और साथ ही साथ न सिर्फ गैस की लोड शेडिंग बल्कि एलपीजी कीमतों में इजाफा भी उनके लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आया है। और इस वक्त शहरी शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तवील दौरानी की लोड शेडिंग और महदूद वक्त के लिए जो गैस की फरहमी की जाती है उसमें गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और एलपीजी की इजाफी कीमतें उनकी जेब पर जो है वो बोझ बढ़ाने में इजाफा कर रही है। इसी के साथ हम मुख्तलिफ़ इलाकों की जो है वो दौरा करते हैं और बात करते हैं कुछ इलाकों में लोगों से कि क्या इस वक्त गैस की लोड शेडिंग की सूरत हाल है और किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। हम परेशान हैं, पानी से हम परेशान हैं, लाइट से हम परेशान हैं। ये बताओ कैसे ये छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। सिलेंडर भी इतना महंगा है, दोनों घरों में सिलेंडर चल रहे हैं। यहाँ तो आप खुद देख लो, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं मेरे अलावा। ऊपर से आ गया खाना, नीचे से आ गया, वो खा लेती हूँ कभी तंदू। बाज़ार से कैसे पूरा होगा, बाज़ारों होटलों का पूरा होता है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है। इस हुकूमत का अल्लाह भला करे, इसको नेकी दे पाक परवरदिगार। बद्दुआ तो हम किसी को नहीं देते, अल्लाह ही पूछेगा जैसा हमें परेशान कर रखा है। अब ये बताओ, रोज़ कारोबार है नहीं, मजदूर बंदे क्या करेंगे, इतना बिल अब ये आप खुद देख लो बेटे। ये मुझे बताओ, ये 14 लाख बिल, 14 लाख ये कमर्शियल है, ये पक्का लीज है। झोपड़पट्टियों के अंदर 14-14, 8-8, 10-10 लाख लोगों का बिल। बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा। सिलेंडर हम नहीं अफोर्ड कर पाते। मैंने तो उपले तक बनाए हैं, बकरा ईद पे जानवर आते हैं, गोबर के उपले बनाए, कहीं स्टील की अंगीठी बनाई, कहीं अभी पंजाब से अंगीठी के भाई लकड़ियों पे पका लो। कहाँ से करेंगे पूरा, ये बताओ। तो इतना भी ये अच्छा नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है मेरा बच्चा। कहाँ से पूरा करेंगे सिलेंडर, इतना गैस महंगा है। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये बड़ी बच्ची है देखो, इससे छोटी हैं सब। ये छोटा बैठा हुआ है, ऊपर वाले वो भी। ये कोई तरीके तो है नहीं। हुकूमत इतना, पंजाब के अंदर देखो, मैं कह रही हूँ मरीम नवाज ने वाह, दुनिया आशीष कर रही है। इस हुकूमत का अल्लाह भला करे। अभी गरीबों को तो मत मारो। ये मुराद जो है ना, वजीर आला मुराद, वो नामुराद है, कम बखत मारा, वो नामुराद है। वो ऊंची ऊंची जगहों पे जा रहा है। अरे झोपड़पट्टियों को तो देख ले आके, वहाँ के लाइटें। ये मुझे बताओ, सरजानी के अंदर मीटर नहीं लगे हुए, फी घर 1000 रुपया ले रहे हैं। कहाँ से वो उनका यहाँ पूरा कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। मीटर लगाओ ना, वो कुंडे फैला रखे, वहाँ से ले रहे। वो तो वहाँ तो खैर लकड़ी है, गैस कहीं आया कहीं नहीं आया, लकड़ी जल। यहाँ कैसे लकड़ी जलाएं, लकड़ी भी इतनी महंगी है, लकड़ी भी महंगी है, ना जगह ना कुछ। और आजकल आपको पता है बेटा, नई नस्ल है, कहाँ लकड़ियों पे, हमने तो फिर भी पका लिया। कुछ सिंध गवर्नमेंट से कहना चाहती हो? हैं? सिंध गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहती हो? सिंध गवर्नमेंट से यही कह रही हूँ कि अल्लाह भला करे इसका, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे पाक परवरदिगार। इनको अवाम की मोहब्बत इनके दिल में ईमान डाल दे, ईमान मोहब्बत डाल दे कि गरीबों की हाय मत लो। हाँ, सिंध गवर्नमेंट को ही कह रही हूँ कि गरीबों की हाय मत लो, गरीबों का ख्याल कर लो। देखो सरमायादारों को तो दुनिया देखती है, गरीबों को देखो जो तुम्हारी आखिरत भी संवरे। गैस तो बहुत हल्का आ रहा है, हल्का भी आता है, जो आता है ना वो हल्का ही आता है।
सही नहीं आता है गैस। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या करती हैं आप सारे? कुछ नहीं करते, होटल खुला हुआ है सामने, होटल से लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं भाई। अखराजात तो बढ़ रहे हैं, जाहिर है। महंगाई इतनी है बेतहाशा, बहुत महंगाई है। रिक्शा चलाते हैं मेरे शोहर, इससे ज़्यादा बहुत परेशानी होती है। मुश्किल में हो, यानी मुश्किल में ज़िंदगी गुजर रही है। थोड़ी बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस भी नहीं आती। गैस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं होती है। ये तो लाइट है इस वक्त है, नहीं तो गई भी होती है। 9 बजे आती है लाइट, 7 बजे जाती है, 9 बजे आती है। तो ना एक टाइम गैस हो, एक टाइम भी नहीं है। बच्चे जाहिर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म करना होता है, सालन गर्म करना होता है, चाय बनानी होती है, गैस ही नहीं है, क्या करें। सिलेंडर इतना महंगा कि कैसे भरवाएं, ये मजबूरी है बस। आती है पूरे लाइन एरिया में गैस नहीं है। हम सिलेंडर डलवा के थक गए। आप यकीन है, यहाँ लाइट तो दूर की बात, गैस भी बंद करी हुई है, पानी भी बंद करा हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट ही निकम्मी है, बस समझे ऐसे बैठे हुए यहाँ पर के खाओ पियो अपना अपना। सारी रात बच्चे गर्मी में जागते हैं। गैस से अलग परेशान करा हुआ है गवर्नमेंट ने, बत्ती से अलग, पानी से अलग। एक चीज़ हो तो आपको बताएं, गैस नहीं आती तो फिर किस तरह खाना? हम तो सिलेंडर जलाते, 600 रुपये का, 400 रुपये का एक टाइम में सिलेंडर जला रहे हैं। अभी भी देख लें हमारे यहाँ सिलेंडर रखा है। गैस का तो ये समझे नाम ही नहीं है, ना बत्ती का ना गैस का। नहीं है, परेशान सूरत हाल। गैस भरवा के गैस का बिल भी दे रहा है और सिलेंडर भी भरवा रहे हैं। दिन में कितनी देर आती है? हम तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, मैं तो खुद जॉब करती हूँ, मैं क्या करूँ। अब भी जॉब से घर वापसी जा रही हूँ, अब भी गैस नहीं है। नहीं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत होती है। गैस है नहीं, आटा ये रखा हुआ है। जब गैस आएगी तो रोटी पकाएंगे, और गैस आएगी नहीं, इसी तरीके से टाइम ख़त्म हो जाएगा। मालूम होगा कि इनको तंदूरों पे भेजते हैं, 10 रुपये फी रोटी तंदूर वाले हमसे लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए। घर में पकाते यही 150 रुपये बचते हैं। अभी इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ़ कर। मौत अच्छी है इसी ज़िंदगी से, यहाँ कोई चीज़ नहीं। एलपीजी अफोर्ड कर लेती हो? करते हैं लेकिन है ना, कर नहीं पाते, गुंजाइश नहीं होती। वो पड़ा हुआ है एलपी का भी, सब कुछ है, बनाए मूवी, खर्चे बढ़ जाते, नहीं डलवा पाते, बैठ जाते हैं खामोश होकर के। बच्चों को चटनी पीस करके रोटी 2-4 मंगाई, आधी पौनी खिलाई, आधे पेट भेज देते हैं। पढ़ने भी चले आते हैं बच्चे नहार मुँह। बाज़ों का सुबह में भी नहीं आती गैस। और यहाँ तो एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है लाइन से ज़रिए में, और ख़ास तौर से सी एरिया में। ये सी एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी। बिजली का तो ये है, हमारा बिल मीटर लगा हुआ है, बिजली जाती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम आती है। जब आती है तो भाई उसमें सुकून थोड़ा सा ले लेते हैं सांस। गैस के हवाले से बात कर रहा हूँ। सुबह में आती है 6 बजे से 9 बजे तक, और उसके बाद 12 बजे आती है 2:30 बजे तक, और शाम में 6 बजे से लेके 9 बजे तक आती है। अगर इस दौरान कोई मेहमान आ जाता है तो फिर होटलों के चक्कर कटते हैं। खाने पीने का कोई चीज़ गर्म करनी है या अचानक बनानी पड़ जाए, उसके लिए मसले आ जाते हैं। और दूसरा ये बिलों की तो लाइन लगी हुई है, बिल में कमी नहीं है। गैस कम हो गई लेकिन बिल कम नहीं हुए हैं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके अपने जो है ना काम वो कम नहीं हो रहे। गैस नहीं आ रही बिल्कुल भी, देख लें आप ना, अब बाज़ार से भी कितना लाएंगे, बड़ी फैमिली है, नहीं होता। सिलेंडर वो महंगा, कैसे गुजारा करें, ये है सारा मसला। आप देखें गैस होती नहीं, हम बैठे हुए अभी भी हमने कुछ नहीं पकाया, तो बता तो रहे, वो दिखाना सिलेंडर पे बनाते हैं। देखो ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, इसमें भाई, और वो भी महंगी है, क्या करें सिलेंडर पे। तो यही तो हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा। अब सिलेंडर कोई मेहमान आ जाए तो ना, क्या कहते हैं ना, सिलेंडर भी इन टाइम पे ख़त्म हो जाता है, फिर मजबूरी आ जाती है, क्या करें। तो इस वजह से ना अभी बीच में भी सिलेंडर में भी इतनी महंगाई हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। अब 450 हुआ है, वरना 400-500 तक पे आ गया था। गैस तो आता ही नहीं है, सिलेंडर जलाना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और गैस जब आती है तो हमें पता ही नहीं है कि वो आती कब है और जाती कब है। अब तो बहुत ही काफ़ी दिन से मसला हो रहा है कि टाइमिंग चेंज कर दी है। पहले तो हम सालन बना ही लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बन सकता। घर का किराया, बिल और
अखराजात बढ़ गए और गैस सिलेंडर भी अब आपको पता है कितना महंगा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। रात भर गर्मी में तड़पती रहती हैं और उसके अलावा फिर ये इनको रोटी होटल से लाना पड़ती है, गैस आती ही नहीं है। 24 घंटे लाइट भी नहीं है, 24 घंटे गैस भी नहीं है। अभी आप चूल्हा खोल के देख सकती हैं। अब कुछ कम से कम इतना तो हो कि एक टाइम तो गैस आए, ये आपसे गुजारिश है कि गैस होना चाहिए। मुश्किलात काफ़ी होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं या कोई भी कोलीग वगैरह आता है तो उसके अंदर बहुत मसले मसाइल होते हैं। ऑब्वियसली घर पे हम लोग पका के नहीं रखते, तो फिर जब अचानक से कोई आता है तो फिर बाहर भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसकी वजह से होटल वालों ने भी जो है वो पैसे काफ़ी बढ़ाए हैं, महंगाई का भी काफ़ी मसला हो गया और गैस की बहुत शॉर्टेज चल रही है इस चीज़ के अंदर। जी LPG भी बढ़ गई है, इसके अलावा पेट्रोलियम वगैरह भी काफ़ी बढ़ गया है, तो काफ़ी दुश्वारी आ रही है इस चीज़ के अंदर। कराची आके नहीं भूलें, कराची हाई, कराची बहुत ख़राब हो गया, गंदगी बहुत है कराची में, कचरा गंदगी बीमारी, इसी वजह से बीमारी ये हैगी यहाँ पे। ये गैस भी नहीं है यहाँ पे, किसी पूरे इलाके में गैस नहीं, पूरे कराची में गैस नहीं हैगी, ना लाइट की परेशानी हैगी। क्या फ़ायदा क्या लोगों का फिर यहाँ पे हुकूमत का, इससे तो हमारी पिंडी अच्छी हैगी। कोई हाल गरीब बंदे का कोई नहीं है यहाँ पे, गैस नहीं है, ब्लेड नहीं है, क्या करे बंदा। छोटे छोटे बच्चे लकड़ियों पे बना रहे, चाहो दिखा दूँ मैं तुम्हारे को, बल्कि मूवी बना के ले जाओ उनकी लकड़ियों की। टीन का वो बनाया कनस्तर काट के चूल्हा, क्या करें। ये पिटेंगे आवाम से और कुछ नहीं है। जिस दिन हम औरतें जमा होके आ गई ना, इनके सही चमाटे कराएंगे हम। कराची में सहूलियात का फुकदान और इसके साथ साथ बिजली पानी की किल्लत के बाद अब गैस की तवील दौरानी की लोड शेडिंग शहरियों के लिए एक नया मसला बन चुकी है और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करती हुई नज़र आई। इस तरह से शहरियों से बात की गई, उनका यही कहना था कि तवील दौरानी की लोड शेडिंग से घर के जो काम हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ख़वातीन ख़ुसूस तौर पर इससे जो है वो खासी मुतासर है और इजाफी अखराजात पर भी शिकवा करती हुई नज़र आ रही हैं कि LPG की कीमतों में इजाफा, जो बिलों की अदायगी, उसके साथ साथ सिलेंडर का जो इजाफी ख़र्चा है वो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से अपील करती हुई नज़र आ रही हैं कि गैस के औकात का जो मुकर्रर किए गए हैं, दिन में 3 वक्त में जो है वो चंद घंटों के लिए गैस की फराहमी की जाती है, उसमें इजाफा किया जाए और जो लोड शेडिंग के औकात कार है उसमें कमी लाई जाए ताकि उन्हें आसानी मुयस्सर आ सके।